नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ ए लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर। जो लेंथ दे रखी है वायर की वो है 1 मीटर, एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब डेल्टा एल क्या होगा इसमें 0। ठीक है, 0 मीटर लिख देते हैं। द एक्सटेंशन इन द वायर ऑफ लेंथ इज मेजर्ड एज, तो मतलब इसमें जो लेंथ है, लेंथ मान लो इसको कैपिटल एल मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एल है, तो एक्सटेंशन जो हो रहा है वायर में, जो लेंथ स्मॉल एल, ठीक है, एक्सटेंशन कितना हो रहा है इसमें 0.4 मिलीमीटर, और अनसर्टेनिटी मतलब एरर जो होगी उसमें वो कितनी होगी 0.02 मिलीमीटर। तो डेल्टा एल क्या होगा वहां पर, सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, व्हेन ए मास लोड ऑफ 1 किलोग्राम इज अप्लाइड, लोड क्या है 1 किलोग्राम, तो मास जो होगा यहाँ पर कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है, द डायामीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड एज, डायामीटर दे रखा है इसमें d 0.4 मिलीमीटर विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ मतलब डेल्टा डी, जो डायामीटर है उसमें एरर कितना है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस जो पता लगाया उसमें x इंटू 10 एरर क्या है उसमें x इंटू 10 है। ठीक है, अच्छा ये यंग्स मॉडुलस, तो ध्यान देना यहाँ पर जो मास दिया हुआ है, मास इसमें अनसर्टेनिटी नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब डेल्टा एम क्या होगा यहाँ पर 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 यूज करनी है, जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस, अच्छा एरर इन मेजरमेंट डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। जो यंग्स मॉडुलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या लिखेंगे यहां पर, फोर्स अपॉन वायर का एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा एल, एल मतलब यहां पर कैपिटल एल। ठीक है, ध्यान देना यहां पर स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब स्मॉल एल की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या है कैपिटल एल। ठीक है, यहां पर गलती नहीं करनी है। जो यहाँ पर चेंज लेंथ, चेंज जो दे रखा है एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ वायर क्या है 0.4, यह है स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या है 1 मीटर कैपिटल एल। ठीक है, अब यहां पर क्या करने वाले हैं इसको, y इक्वल टू, ये जो फोर्स रहेगा इस फोर्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, इस फोर्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, फोर्स रहेगा mg के बराबर, वायर के अंदर टेंशन के बराबर। एक वायर है, नीचे मास लगाया हुआ है 1 किलोग्राम, तो उस पर टेंशन कितना आएगा, वो आएगा mg। तो यहां पर लिख देते हैं mg, और नीचे आ गया एरिया a, और नीचे लेंथ स्मॉल एल, और ऊपर कैपिटल एल। ठीक है, और जो एरिया है उसको क्या लिखा जाएगा, डायमीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 कर दे इसको, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे एम जी एल, एरिया को क्या लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ, ये इस कैपिटल एल है, इस तरीके से हम लिखने वाले हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ गया y इक्वल टू 4 एम जी एल अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कांस्टेंट देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, जो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं कि लॉग लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो हमें यहां पर लॉग लेना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई लिखूंगा इक्वल टू, इसको हम फॉर्मूला 1 बना देते हैं, इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक है, साथ में देखो 4 कांस्टेंट हो गया, इसको जो तो हट जाएगा, मास जो है वो एग्जैक्ट मास है, कांस्टेंट है, ये भी हट जाएगा, जी 10 दे रखा है, ये भी कांस्टेंट हो गया, कैपिटल एल ये भी कांस्टेंट हो गया, तो नीचे बचा क्या, ये पाई क्या है, ये भी कांस्टेंट, तो डी स्क्वायर बचा, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी प्लस एल के लिए क्या लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा वाई हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो वाई
2 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा वाई इक्वल टू, ये जो वाई है ये कहां से आएगा, ये इसी फॉर्मूले से आएगा। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल 2 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। फोर्थ कांस्टेंट हो गया, मास दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, कैपिटल एल दिया हुआ है, पाई 3.14 लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 3.14। ठीक है, स्मॉल डी दिया हुआ है, मिलीमीटर में है, एल दे रखा है। ठीक है, और बाकी आगे पैरामीटर्स दे रखे हैं, सब कुछ दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं सभी वैल्यूज को मीटर में या किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो लेंथ जो है वो तो ठीक है, ये हम यूज करेंगे। मास भी इसमें ठीक दे रखा है। तो L जो है इसको लिख लेते हैं। L की वैल्यू क्या रहेगी 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और डेल्टा L क्या यूज करेंगे 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर। D क्या यूज करेंगे 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। और डेल्टा D क्या यूज करेंगे 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये 4 वैल्यूज है, और साथ में हम पाई को यूज करेंगे। और उसके बाद हाँ ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज लिख दिए एमकेएस के अंदर, इन वैल्यूज को यहां पे रखेंगे और हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वाई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वाई, मुझे तो आंसर याद है, तुम सभी वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ये डेल्टा वाई आएगा 1.99 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x क्या आ जाएगा यहां पर जब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो x आ जाएगा 1.99। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।